हेलो एवरीवन। तो आज की सेशन में हमारे साथ सोमोदीप है। वेलकम सोमोदीप। Hello, sir. तो Thank सोमोदीप you जो for having me here. यस, सोमोदीप के साथ आज बहुत कुछ बात करेंगे। सोमोदीप करेंटली आईआईएससी में मास्टर्स कर रहा है। तो सोमोदीप, तुम्हारे एकेडमिक जर्नी के बारे में बताओ। तुम कहाँ से हो, अभी क्या कर रहे हो, सब कुछ। मैं एक्चुअली हूँ वेस्ट बंगाल के हुगली से। तो मैंने बीएससी में एनरोल किया था 2021 में। फिर जैम के लिए जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, एक्चुअली थर्ड सेमेस्टर के बाद मुझे लगा कि जैम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, तो तब से ही स्टार्ट किया था। तो तब से मेरा एक्चुअली सिलेबस कंप्लीशन वैसे नहीं था, सिलेबस मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था। मेरा सिलेबस जितना तक किया था अप टू नवंबर तक ठीक ठाक प्रिपरेशन हो गया था मेरा। ओके। और तुम्हारे बीएससी कहाँ से है, कौन सी यूनिवर्सिटी से? बीएससी मेरा है वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज आता है कोलकाता, डानलप। डानलप में मेरा कॉलेज था, बीकेसी कॉलेज। तो वहां से ओके। मेरा अंडर ग्रेजुएशन किया। तो करेंटली तुम मास्टर्स में कर रहे हो आईआईएससी हाँ, में। इसी में। तुम्हारे जैम की रैंक कितना था? मेरा जैम का रैंक था 725। 725। ओके। अच्छा, एक बात, तुम्हारा आईआईएससी हो गया तो तुम्हारे पास तो दूसरे ऑप्शंस भी आ रहा था, आईआईटी। तो आईआईटी को नहीं सिलेक्ट किया, आईआईएससी किया, इसके पीछे क्या रीजन है? पहले तो मेरा आईआईटी पलक्कड़ आ गया था पहली बार। तब से मतलब वो कैंसिल कर दिया था, मतलब जो काउंसलिंग राउंड था। सेकेंडली मेरा आया था आइजर कोलकाता में, इंटरव्यू आया था, मैं नहीं गया था एक्चुअली वहाँ पे। फिर आया था आइजर पुणे में, आ गया था। आइजर पुणे में हो गया था मेरा। फिर सबसे पहले आईआईसी का ही आया था एक्चुअली, 29 ओके। अप्रैल को ऑफर लेटर आ गया था। तो तभी मतलब सोच लिया था कि आईआईसी जाना है। तो तभी सही। मतलब पे कर दिया था। फिर जान आईआईटी कुछ और चूज करने का तो कोई यही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आईआईएससी की एक्सपीरियंस कैसे लग रहा है, मतलब जो रिसर्च लैब या सब कुछ, इन सब कुछ कैसे लग रहा लैब एक्चुअली बहुत एडवांस्ड है हमारे यहाँ। मतलब बीएससी में लग रहा था कि जहाँ पे मतलब मेरा ऐसा था कि जहाँ पे एनएमआर मशीन रहेगा, क्योंकि एनएमआर मशीन बहुत कॉस्टली होता है। है? बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे एनएमआर रहेगा वहाँ पे सब माहौल सही रहता है। तो यहाँ पे हम्म, एनएमआर का ही अलग एक ये है। बहुत सारे एनएमआर मशीन है। तो वो अच्छा है लैब यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ तो टॉप मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट का ऐसे ही है, तो बिल्कुल यहाँ पे तो सब बिल्कुल सही है, एकदम मस्त बिल्कुल। जगह है। अच्छा, ये जो तुमने प्रिपरेशन लिया तो जैम के लिए, तुमने कितने मंथ प्रिपरेशन लिया था, मतलब थर्ड सेम से तुमने ठीक ठाक बोल रहे हो करना स्टार्ट किया था? थर्ड सेमेस्टर कब होता है मतलब एक्चुअली, बच्चों को थर्ड कितने सेमेस्टर? टाइम चाहिए, तुम्हें क्या लगता है बच्चों को कितने टाइम चाहिए ठीक ठाक प्रिपरेशन करने के लिए जैम में? एक ठीक अच्छा ठाक प्रिपरेशन के लिए 6 मंथ इज एनफ। 6 मंथ देना अकॉर्डिंग टू पड़ेगा, मी ठीक है। 6 बट फिर मंथ भी अगर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे मतलब थर्ड ईयर की स्टार्टिंग से कर रहा है तो उसको आराम से 1 साल में हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, 1 साल में हो जाता है। एक बिल्कुल। साल में हो जाता है। अच्छा, मतलब ये हो जो जाना तो चाहिए 1 साल में। आईआईएससी में तुम्हारे जो है ये जैम की डायरेक्ट में एडमिशन हुआ या इंटरव्यू हुआ हाँ, था? इंटरव्यू डायरेक्ट नहीं जैम। हुआ था, डायरेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन था। बिल्कुल। तो इंटीग्रेटेड काफी। पीएचडी भी आता है यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे दोनों कोर्स है, एक है एमएससी, ओनली एमएससी, एक है इंटीग्रेटेड। एमएससी एक्चुअली 2022 से स्टार्ट हुआ है, और इंटीग्रेटेड पीएचडी बहुत पहले से ही होता आ रहा है। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए यहाँ पे वो होता है, इंटरव्यू होता है। और एमएससी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट एडमिशन होता है। लेकिन बिल्कुल। इंटीग्रेटेड में वो भी है, मतलब स्टाइपेंड भी मिलता है। एमएससी में नहीं मिलता, ये एक बट ड्रॉबैक है इंडिकेट में एक्चुअली। जो एक स्टाइपेंड मिलता है, उसमें जो दिक्कत है मतलब बाद में छोड़ नहीं सकते उसमें। अगर क्विट हाँ करना है तो 3 साल में जाना हाँ, पड़ेगा। इस यहाँ पे हम बेनिफिटेड हैं ज्यादा, हाँ, कि हम बाहर तो जा सकते हैं। बाहर जा सकते हैं। और अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट कितने आ रहा है, मतलब 2 साल में पढ़ाई की खर्चा काफी बच्चे पूछते हैं तो। मेरा हमारा मतलब आईआईटी जैसे ही वो है, फीस स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट ईयर का हम लोगों ने पे किया था 84,500 समथिंग। और अलग से रहने और खाने का भी खर्चा अलग है। तो वो है। लेकिन दूसरे जो कोर्सेज है जैसे इंटीग्रेटेड पीएचडी में थोड़ा फीस कम है। तो वो अलग चीज है, मतलब एमएससी में थोड़ा ज्यादा लगेगा पैसा। समझ गया समझ गया। तो अच्छा, एक बात बताओ, ये जो एडमिशन हो रहा है आईआईएससी में,
तो अगर किसी बच्चों को एमएससी वो कंप्लीट कर रहा है तो आईएससी से, तो उसको बेनिफिट्स क्या मिलेगा, तुम्हें क्या लगता है? मतलब प्रोफेसर ऐसे कुछ बोल रहा है, मतलब जो पिछले साल की जो देख रहे हो बच्चे की प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, या वो कहाँ पे मेजोरिटी वो क्या कर रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग एमएससी इन आईएससी बेंगलुरु? तो हमारे यहाँ अभी जो मतलब बैच निकला ना, वो फर्स्ट बैच निकला, 2022 से स्टार्ट हुआ है, तो अभी जो बैच निकला वो फर्स्ट बैच निकला। तो वहाँ पे ऐसा ज्यादा तो प्लेसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अब्रॉड बहुत लोग गए हैं। तो वो बात है, आईएससी मतलब अब्रॉड का सीन बहुत सही है, मतलब तुम यहाँ पे आ गए हो तो पीएचडी में तुम अच्छा खासा यूनिवर्सिटी फोड़ दोगे। क्योंकि उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इंडिया की बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो रिकमेंडेशन वगैरह अच्छा ही मिलता है ऑब्वियसली, और दूसरे हाँ वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से मिल जाते ये हैं। सही है। वहाँ पे आईआईएससी में भी काफी बच्चे कर लेता है इसके बाद। हाँ हाँ हाँ, आईएससी में भी रह जाता है, लेकिन इंडिया का कुछ अलग सीन है। मतलब इंडिया में ऐसा सीन है कि मतलब 4 इयर्स तो लगता ही है, 4 इयर्स क्या ज्यादा भी लग जाता है, लेकिन अब्रॉड में वो अलग है। अब्रॉड में अब लोगों का मतलब 3 साल में भी कुछ कुछ लोगों तीन का साल हो जाता है, हो जाता तो है। वो इनफैक्ट अलग है। आईआईएससी में मुझे नहीं लगता है 4 साल में मास्टर्स होता है, क्योंकि वहाँ पे नहीं थोड़ा होता है, अच्छे नहीं क्वालिटी होता है। रिसर्च होता है, और क्वालिटी रिसर्च के लिए अच्छा टाइम देना पड़ता है, पाँच मतलब छह साल लग जाते हैं ऑन एन एवरेज, लगता टू है। बी ऑनेस्ट। 4 साल तो बिल्कुल, नहीं लगता यहाँ पे। क्योंकि आईआईएससी की पेपर की जो क्वालिटी है, जो उसकी इम्पैक्ट फैक्टर है, वो काफी हाई होता है, क्योंकि जो प्रोफेसर है वो जनरली कोई भी पेपर पब्लिश नहीं करना चाहते, क्योंकि आईआईएससी इंडिया की बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट क्यों है, क्योंकि उसकी पेपर क्वालिटी या रिसर्च क्वालिटी बेस्ड है। अभी अच्छे रिसर्च करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा, हम्म, ठीक है। वो और तो है। ये तो एक रीजन है, बिल्कुल। वो काफी बच्चे मैं देखता हूँ आईआईएससी इंटीग्रेटेड में इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पे बहुत लंबा टाइम लगाते हैं, मिनिमम मुझे लगता है 7 इयर्स लगा ही देता है कभी, मिनिमम 7 इयर्स का वो कमिटमेंट चाहिए चाहिए। कमिटमेंट चाहिए। बट ठीक है, बट मजा है आईआईएससी में काम करना है। आईआईएससी की एटमोस्फियर कैसे है, मतलब उसकी जो अलग एक वाइब होता है, मतलब जो भी आईआईएससी जाता है उसकी जो कैंपस लाइफ हो जाए या ये सब, ये कैसे लगता है? पहली बात तो मतलब फ्रेंडशिप स्ट्रांग होता है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, वो है। पढ़ना भी होता है, चलो ग्रुप स्टडी सुबह मोस्टली से होता रात है। शाम तक, एकदम रात तक रूटीन बताओ, सुबह से रात तक आईआईएससी बेंगलुरु में, एकदम मॉर्निंग से रात तक एक स्टूडेंट्स क्या कर रहा है? सुबह उठा 7-7:30 से, क्लास लगता है 2 दिन वीक, 2 days a week 8:30 से क्लास होता है, और 3 days a week 10 से क्लास स्टार्ट होता है। तो वैसे उसके अकॉर्डिंग हम जागते हैं, नींद से उठते हैं। तो ठीक उसके है। बाद 12:30 बजे आ गए यहाँ पे, मेस में खाने चलो। खाने खाने से आके हम फिर थोड़ा रेस्ट लेके फिर लैब जाना पड़ता है, 4 days a week। फिर लैब से आके फिर से मैं स्नैक्स के लैब लिए। कितने घंटे होता है लैब? लैब 3 घंटे, 3 घंटे ऑफिशियली, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा हो जाता है। 3.5 घंटे, 5:30 बज जाता है। 2 से 5 ऑफिशियल है, तो 2 से 5:30 तो हो ही जाता है। ठीक है। फिर आके स्नैक्स करो, फिर आके थोड़ा रेस्ट लेके कुछ पढ़ाई करो, फिर 7:30 से डिनर स्टार्ट हो जाता है, 9 बजे तक खुला रहता है। फिर आके फिर और स्टडी करो, फिर नेक्स्ट डे। मतलब मेनली अगर स्टडी करने का टाइम देखा जाए तो वो रात को ही मिलता है, मतलब अगर लॉन्ग हाँ हाँ थोड़ा हाँ। ज्यादा टाइम अगर देखा जाए तो रात को ही कर सकते हो, क्योंकि पूरा दिन तो मतलब बिजी शेड्यूल चल रहा है। हम्म। अच्छा, ये जो खाने की बात है, मैं देखता हूँ खाने में काफी, जो मतलब तुम बंगाली हो तो बंगाली का हमेशा एक मतलब बहुत ज्यादा नखरा रहता है, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तो आईएससी में क्या वो दिक्कत होता है? ना, वो पहले एक्चुअली हुआ था, मुझे वो पता नहीं था कि आईएससी में कैसा कैसा मेस होता है। तो यहाँ पे आके मुझे ए मेस मिला था। ए मेस एक्चुअली यहाँ पे भेज मेस होता है। तो ये भेज मेस एक्चुअली साउथ इंडियन पीपल के लिए है। तो वो अच्छा। वहाँ पे 1 महीना रहा, तो उसका बहुत मतलब हालत टाइट हो गया था मेरा यहाँ पे खा के। हम्म, फिर अभी जस्ट 1 हफ्ता हुआ है, मैं बी मेस में आ गया। बी मेस एक्चुअली बंगाली का ही मेस है, अच्छा। ज्यादातर बंगाली लोग ही खाते हैं, तो नॉन वेज में से वो वहाँ पे ही अच्छा, अभी चल वेज रहा और है। नॉन वेज दोनों में अलग है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे उसके लिए 4-5 में से, 5 में से टोटल एक्चुअली 2 5 में, नॉन वेज, 3 वेज में से। ओके। और उसके लिए अगर चेंज करना होता है तो उसको मेल करना पड़ता है, जो मुझे चेंज करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे अलग पोर्टल है, मतलब मेस चेंज के लिए, तो वो मंथली ओपन होता है, वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, अगर एक बात बताओ, अगर आईएससी में तुम लोगों को तो स्टाइपेंड नहीं मिल रहे एमएससी स्टूडेंट,
तो अगर तुम लोगों को कोई स्कॉलरशिप करना होगा तो क्या वो सेंट्रल स्कॉलरशिप ही करना होगा या आईआईएससी का खुद का कुछ फेलोशिप, मतलब कुछ का कुछ है? आईएससी का तो वैसे कोई फेलोशिप नहीं है जो इंस्पायर स्कॉलर है उनको उनको तो वो तो मिलता ही अलग है। है। हाँ हाँ, नेशनल पोर्टल में शायद मिल जा सकता है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में मिलता है। ठीक, मतलब मेजोरिटी आईआईटी का भी सेम सीन रहता है, उसका खुद का अलग से कोई स्कॉलरशिप नहीं रहता है। तो काफी बच्चे पूछता है जैसे अगर मुझे स्कॉलरशिप मिलना है तो क्या करें, तो उन नेशनल फेलोशिप होगा अगर इंस्पायर होगा तो। ठीक है, और एजुकेशन लोन तो मिल ही जाता है ना वहाँ पे, जिसको जिसको हाँ हाँ, चाहिए हो। वो तो मिल ही जाएगा, इसका कोई तुम्हारा इशू नहीं है। तुम्हारा लोन हुआ या कॉम्प्लीटली कर रहे हो? ना मैं मतलब घर से ही आ रहा है। घर से कर रहे हो, ठीक है। तो काफी बच्चे लोन लेता है तो परेशान हो जाते हैं जो क्या सर आईआईएससी में अप्लाई होगा। तो जो वीडियो ये देख रहा है तो उनको ये सारी इंफॉर्मेशन जाएगा और वो उसके हिसाब से प्रिपेयर कर पाएगा। ठीक है, काफी बच्चे फाइनेंशियली मतलब सोच, हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों को लगता है क्या हम लोग इफोर्ड कर पाएंगे, मतलब 2 लाख 2.5 लाख का खर्चा होता है मिनिमम, तो आई थिंक ऐसे ही हो रहा है ना, कितना हो रहा है? उससे ज्यादा होगा एक्चुअली। आईआईटी मतलब आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली का जो फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी सेम ही है, 3 साढ़े 3 4 ऐसा होगा टोटल 2 साल का। ओके ओके, 4 4 लाख चला जाएगा, इतना ज्यादा? 4 लाख तो नहीं जाएगा, थोड़ा कम होगा शायद। थोड़ा कम होगा। सेमेस्टर फीस कितना है? फर्स्ट सेमेस्टर में कितना दिया? टोटल हम लोगों ने मतलब एक फर्स्ट ईयर का एक साथ ही पेमेंट कर दिया 84,500। जनरल इंक्लूडिंग में? ईडब्ल्यू, हाँ हाँ, जनरल ईडब्ल्यू और ओबीसी के लिए सेम, अच्छा, इंक्लूडिंग नॉट नॉट एक्सक्लूडिंग मेस। मेस का अलग है। मेस का कितना है? मेस का नॉन वेज जाऊं तो उधर पड़ जाएगा 7 साढ़े 7 ऐसा पड़ जाएगा। वेज मेस में थोड़ा कम, 6 साढ़े 6 ऐसा। अगर 6 7 से 8 हजार भी लेंगे तो 8 into 6 मतलब यहाँ पे 48,000, मतलब मान लो 50,000 और उधर गया हमारा 85,000। ये पार्ट सेमेस्टर है? ना, 84,500 फर्स्ट ईयर का है, दो फर्स्ट ईयर का? सेमिस्टर का। ओके, मतलब 2 साल में यहाँ पे तुम्हारा 1,60,000 या 1,70,000 के आसपास जा रहा है, हम्म। नहीं आ रहा वो शायद सिर्फ सेकेंड एकेडमिक में, सिर्फ एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स में। और हॉस्टल में तुम्हारा 24 इंटू इधर 7 या 8 करेंगे तो इधर भी लगभग 2 लाख, हाँ लगभग 3.5 या थोड़ा सा मतलब सेकेंड ईयर में थोड़ा सा फीस कम है। कम होता है। हाँ, एकेडमिक फीस थोड़ा कम होता है। सही है, हम्म। सही है। क्योंकि आई थिंक काफी बच्चों को ना फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होता। आई थिंक तुम भी जब स्टूडेंट थे तुम्हें भी पता नहीं था, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं पता होता है बच्चों को। हम्म। सही। अच्छा, एक बात बताइए, जो जैम की प्रिपरेशन तुमने किया है, आ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हें क्या किया, मतलब कौन सा चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगा तुम्हें? बच्चों मतलब क्या क्या चीज पे उस पे फोकस करना चाहिए जिसको इजीली ओवरकम करे तो अच्छा रैंक को ला सकता है? क्या चीज मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए एक्चुअली। डिसिप्लिन रहेगा तो कुछ भी हो जाएगा, उसका है। और कुछ कुछ मेरा कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में था, मतलब कुछ कुछ चैप्टर जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम मुझे मैंने नहीं किया था, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इसका है, रिएक्शन मैकेनिज्म में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में होता है। डिसिप्लिन मतलब मेन प्रायोरिटी तुम बता रहे हो, अगर डिसिप्लिन से हाँ करेगा, हाँ। रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी रखेगा तो उसको एक बेटर रैंक डेफिनेटली आ सकता है। और एक और है मतलब जो चैप्टर्स अच्छे से आता है उसको सही से करो, फिर आ जाएगा। जो पीवाईक्यूज की आता है इंपॉर्टेंस। पीवाईक्यूज तो करना ही चाहिए। पीवाईक्यूज हम छोड़ नहीं सकते, उसको छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा, उसको करना कुछ ही नहीं, करना है। ओनली आईआईटी जैम या और भी कुछ किया था हाँ, पीवाईक्यूज? गेट का कुछ किया था, नेट का कुछ किया था। गेट का किया था, सही है। इनऑर्गेनिक तो लगभग सेम ही होता है, जैम और गेट में तो उतना डिफरेंस नहीं होता है। हाँ हाँ। सही है। अच्छा, तुम्हारे तुम तो हुगली से हो, बोलो वेस्ट बंगाल से, तो काफी लोगों को पता नहीं है, तो हुगली बेसिकली कोलकाता से थोड़ा दूर है। तो तुम्हारे कॉलेज से और किसी को सिलेक्शन मिला है? मेरा कॉलेज से एक का मतलब एनआईटी में हुआ था। हम लोग एक्चुअली वेस्ट बंगाल का सीन ही ऐसा है ना, अब किसी भी गवर्नमेंट हम्म, कॉलेज में चले जाओ बच्चे कब हम्म, खूब कम मिलेंगे, बहुत बहुत कम। कम मिले। हम लोग तीन मतलब एडमिशन जब हुआ था तब 7 8 बच्चे थे, तो थर्ड ईयर में आते आते वो तीन में रह गए, तीन ही हम रह गए, ऐसा हुआ था। हाँ, इतना कम हो गया था? इतना कम इतना ही होता है मतलब। अभी आप नहीं नहीं, हमारे जाओ टाइम किसी भी। बहुत, हमारे टाइम मुझे लगता है बहुत ज्यादा था। अभी करेंट
चलो कुछ बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो गया वेस्ट बंगाल में, इसलिए बच्चे नहीं जा रहे हैं जनरल डिग्री में। बट हमारे टाइम में बता दूंगा 2017 में जब कंप्लीट किया तो अच्छा खासा होता था बैच में, मतलब अभी करंट टाइम में मैं देख रहा हूँ बहुत कम हो चुका है। बहुत कम अच्छा, हो चुका है। ये जो तुम्हारे जो कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है तो कॉलेज इसको प्रमोट कर रहा है, ये कॉलेज वाले जो हाँ, चलो। कॉलेज तक प्रमोट कर ले, मतलब वो तो बराबर से सपोर्टिव थे हर अच्छा, प्रोफेसर, तो वो तो सपोर्टिव है पहले से ही, प्रमोट कर रहे हैं। चलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बच्चों को ये बोलना चाहिए जो चलो यहाँ पे भी आओ, यहाँ से भी तुम्हें एक बेटर करियर बन सकता है, क्योंकि बच्चों को इस लाइन के बारे में पता ही नहीं होता। उनको हमेशा लगता है या तो नीट करो या तो जेई करो, उनको तो पता ही नहीं होता बीएससी के बाद भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रहा है, हम्म। एक अच्छा करियर ग्रोथ यहाँ पे भी हो सकता है। एक्चुअली And बहुत बच्चा ऐसा भी है कि बीएससी में आने के बाद पता चलता है कि जैम नाम का कोई एग्जाम होता है। इन केस ऑफ में मुझे पहले से पता था कि जैम होता है, तो वो है, मतलब बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता कि जैम नाम का कोई बिल्कुल, एग्जाम होता है। तुम आईआईटी में स्टिल आईआईटी में जा सकते हो तब भी, अगर जेई नहीं हुआ तो। मुझे भी नहीं पता था, मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया था उसके बाद ही हाँ पता हाँ चला, कॉलेज में एडमिशन होने के बाद। अभी तो रिसेंटली मतलब इंटरनेट इतना ओपन हो गया। मैं हाँ जब हाँ हाँ। 2014 में कॉलेज में एडमिशन लिया, मुझे पता नहीं था, सच में पता नहीं था जो जैम वगैरह होता था। जब थोड़ा कॉलेज में गया, कॉलेज वाले सर ने बोला ऐसे कर सकते हैं, तो तब थोड़ा इंटरनेट में सर्च किया, पता चलने लगा। करंट टाइम में हम्म अभी तो बहुत ज्यादा ओपन हो चुका है, यूट्यूब या इन सब में सब कुछ नोट्स वगैरह लेक्चर सब अवेलेबल हो रहा है, काफी टीचर्स भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो हम्म। आराम से पढ़ सकते हैं, तो एक अच्छी बात है। तो सही है, तो इसके इसके बाद क्या सोचा करियर के बारे में? अभी मतलब हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट करना होता है सेकेंड ईयर में, तो प्रोजेक्ट करूंगा कुछ यहाँ पे। मतलब बैटरीज में जो 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 प्रोजेक्ट होता है, जितने भी प्लेसमेंट्स मिलते हैं ना, बैटरीज के प्रोजेक्ट, जिनका बैटरीज में लैब वर्क रहता है उनको ज्यादा, मतलब बैटरीज में लिया जाता है प्लेसमेंट पे। कौन सा बैटरी? तो लिथियम आयन? हाँ 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 हाँ, वही मतलब मैं बैटरीज बेसिकली टेक्नोलॉजी के इसको ऊपर काम हो। कौन सी इंडस्ट्री में ट्रांसफर करता है, मतलब मोबाइल इंडस्ट्री या ऐसे कुछ, कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसे कुछ से, मतलब प्लेसमेंट कहाँ पे ज्यादा मिलता है इन लोगों का? नहीं मतलब केमिस्ट्री से जो जो है ना, मतलब इसी मतलब हम्म, यही फील्ड में मिलता है, ज्यादा आउट अच्छा, ऑफ फील्ड नहीं जाता है, इसी ओके फील्ड में ज्यादा रहता है। ओके। यहाँ पे प्लेसमेंट ज्यादातर प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें कहाँ पे मिलेगा प्लेसमेंट। कैंपसिंग में आता है, कंपनी आते हैं। अभी मतलब एक ही साल हुआ ना, मतलब एक ही बैच निकला, तो अभी अच्छा, उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं है हर चीज, ओके अभी ओके। धीरे धीरे बन रहा है। तो अभी मतलब अभी अगर आप मतलब गूगल में जाओगे, आईएससी एमएससी केमिस्ट्री सिलेबस अगर टाइप करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक स्ट्रक्चर उतना नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते वो हो रहा है, तो प्रॉपर उसमें आने के लिए टाइम लगेगा। ऑफिसर्स जो है उनका तो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड का तो बैच चल ही रहा था, हाँ तो हाँ हाँ मतलब लैब वगैरह हो या वो सपोर्ट तो सब कुछ एकदम आई थिंक हाँ बेस्ट हाँ क्वालिटी हाँ हाँ, वो वो तो है। सपोर्ट तो बेस्ट क्वालिटी। और आईआईएससी टैग का भी एक काफी ज्यादा यूजफुल होता है, बहुत ज्यादा। ये लगता है एक रिसर्च फील्ड में, पर्टिकुलर रिसर्च हम्म फील्ड में बात करो, काफी वैल्यू है, क्योंकि हम्म। आईआईटी की टैग लोग, दूसरे लोग मतलब प्लेसमेंट में या इस तरीके में भी यूज करते हैं, बट आईआईएससी की टैग एक रिसर्च, एज ए रिसर्चर हिसाब से काफी ज्यादा यूजफुल होता है। और एक यहाँ पे कोई भी मतलब कंपनी जो आ रहा है प्लेसमेंट उठा रहा है, कोई अप्रोक्स आइडिया है कितने पैकेज मिल रहा है, कुछ डिस्क्लोज किया है मतलब आईआईएससी ने? पिछले बार जिनका बैटरीज में हुआ था, कंपनी मुझे याद नहीं, तो उनका अच्छा खासा लगा था, 13-14 लाख समथिंग लगा था। अच्छा, सही है, फिर सही है। हमारे यहाँ पे भी एक एक्साइड बोलकर बैटरी है, मुझे वो भी ऐसे कंपनी करते हैं, मैंने देखा है एक कुछ। साइड ही था, मुझे मुझे लगा एक एक्साइड ही साइड ही था, एक हो साइड ही सकता है, था उन लोगों का शायद। ऐसे 1 लाख का आई थिंक फ्रेशर्स लेवल में देता है। और उसका हम्म फ्रेशर्स लेवल में इतना दे रहा है ना, 2-3 साल में उसका अच्छा खासा हो जाता है, ठीक ठाक हम्म एक्सपीरियंस लेता है तो। और उन हम्म। लोग पीएचडी भी करा देता है फ्यूचर में अगर। एक्चुअली जो प्लेसमेंट था बैटरी का, वो ऐसा था कि केमिकल इंजीनियरिंग के लिए था, तो अच्छा, जिन लोगों का प्रोजेक्ट एमएससी से बैटरी के ऊपर था, तो उन्होंने भी मतलब अप्लाई कर दिया था, इसलिए मिल गया था। ओके ओके, सही है। और मेजोरिटी तो आई थिंक अब्रॉड पीएचडी जाएगा, वहां से एक अच्छा हम्म। ऑप्शन अगर आ रहा है तो
पीएचडी करके वापस मेजोरिटी का वही सीन है, मतलब पीएचडी करना है इसीलिए यहाँ पे आया है, सही नहीं है। सोचता है। तुमने अभी तक डिसीजन नहीं लिया मतलब पीएचडी करना है या प्लेसमेंट लेना है, वो ऐसे मैं कुछ मतलब सोच रहा हूँ थोड़ा क्या करना है। ठीक है। जॉब, फैमिली प्रेशर है? फैमिली में तो बोल रहा है कि जॉब ढूंढो जॉब जल्दी से प्रेशर जल्दी। मतलब प्लेसमेंट अगर अपॉर्चुनिटी आएगा तो उठा लो। हाँ। घर वालों का रिएक्शन कैसे था आफ्टर सिलेक्शन आईएससी? पहले तो मतलब ऐसा था कि मुझे मतलब बोलना पड़ा आईआईएससी क्या है, उन लोगों को तो नहीं पता था आईआईएससी क्या होता है। आईआईटी मतलब आईआईटी जान के लिए प्रिपेयर करो तो आईआईटी मिलेगा, ऐसा था। बिल्कुल तो बिल्कुल। आईआईएससी में मुझे भी नहीं लगा था कि आईआईएससी मिल जाएगा। पहले हम्म मतलब मेरे जो सीनियर बैच था अन अकेडमी का, लव जसराय नाम का एक भैया था, हम्म उनसे हम्म उनसे मेरा बात होता रहता था। हम्म तो उनको मतलब उनका जब मतलब हो गया था, यहाँ पे ही हुआ था, आईआईएससी में हुआ था। तो मैंने मतलब सोचा था कि अच्छा आईआईएससी बहुत अच्छा है, तो तब से मतलब उनके साथ बात करता था। फिर उन्होंने फिर छोड़ दिया, होम सिकनेस कुछ रीजन था उनके लिए छोड़ दिया। फिर मेरा भी देखा कि मेरा भी आईआईएससी हो गया, फिर उनको बताया भैया, उनको ही पहले बताया भैया आप रहते तो मजा आ जाता, आपने क्यों छोड़ दिया। हम्म। बोलते कोई नहीं भाई आप चले जाओ तो वो कहाँ पे गया ऐसा है। आईएससी छोड़कर? वो मतलब उनका जहाँ पे बीएससी था वहीं पे ही ज्वाइन कर लिया वापस, अच्छा पंजाब अच्छा। से बहुत है बच्चों वो। का ऐसे होता है, वो नहीं ले पाता है मतलब इतने बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो प्रेशर है, एक बहुत प्रेशर हाँ होता है। बहुत एक छोटे कॉलेज से बिलोंग कर रहा है वो, इतने लैब इतने प्रेशर वो नहीं ले पाते, ये सही है। मतलब हाँ। काफी बच्चों को मैं देखता हूँ ऐसे नहीं ले पाते, इसमें बुराई नहीं है एक्चुअली। वो क्या करे अगर किसी एक बच्चे ने, मैं बोल रहा हूँ ऐसे काफी बच्चे हैं ना जो अभी तक बुलेट को भी ठीक से नहीं पकड़े हैं, बीएससी कंप्लीट हो चुका, अभी उसकी थियोरिटिकल नॉलेज तो है, अभी वो एडमिशन ले लिया आईआईटी में या आईएससी में, अभी वो जाकर जाकर उसको डाल रहा है मास करो तो हाँ यूवी, वो अभी वो तो कैसे बहुत। करेगा? अभी तो वो तो ढंग से टेस्ट ट्यूब भी नहीं पकड़ा है, अभी उसकी क्या गलती है? तो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। उसको ये लगता है जो मैं सबसे पीछे हूँ, मेरी क्वालिटी नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब उसकी नेगेटिविटी थॉट्स आती है और छोड़ देता है। मैं काफी बच्चों को ऐसे देखा, तो ये उसमें कोई हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहा है बीएससी लेवल में। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी को ही ऐसा करना चाहिए, इन सब स्टेप्स लेना चाहिए कि लैब वर्क सही से हो। मतलब मेरा जैसा कि वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी था, मेरा कॉलेज में मतलब बहुत सही था लैब का सीन। हम लोगों का मतलब बहुत मतलब सही से सिखाया गया है कि ऐसे पूरे को ऐसे टाइट्रेशन करना और होता है, बच्चे तो ऐसे है वो करना तीन, होता है। तुम बता रहे हो तुम्हारे 3 स्टूडेंट थे, मतलब तुम तीन से तो ज्यादा प्रोफेसर होगा, मतलब हाँ स्टूडेंट से हाँ, ज्यादा मेरा सात प्रोफेसर। सात प्रोफेसर से 3 स्टूडेंट थे मेरे बैच में। हम लोगों का तो बहुत अच्छा सीन था, अच्छा, अच्छे से सीखा, मतलब लैब लैब वर्क अच्छे से किया था बीएससी में। सही। चलो बहुत बढ़िया। तो सोमोदी बेसिकली पूरा डिटेल्स को शेयर कर दिया, तो बच्चे जो आईएएससी जाना चाहते हैं स्पेशली, तो उसकी वहां पे वर्क कल्चर कैसे होगा, तुम कैसे काम करोगे, और सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग, जो फीस वगैरह सब कुछ ही हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो थैंक यू सो सो मच सोमदीप। आई थिंक काफी बच्चों को जो देखेगा उनको मोटिवेशन मिलेगा। और अगर कोई आईआईएससी के लिए कर रहा है तो ऐसे नहीं जो बहुत ब्रिलियंट होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, ऐसे नहीं। तुम्हें क्या करना है, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा जो बार बार बोला, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा जो भी पढ़ना है, और सब्जेक्ट के ऊपर तो डेफिनेटली तुम्हारा पैशन होना चाहिए। मुझे लगता है आईआईएससी में अगर कोई जा रहा है तो बहुत ज्यादा पैशन होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट को प्यार करना चाहिए। बिल्कुल। तो तुम बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सही से पढ़ो, मतलब ऐसा भी टारगेट ना रखो कि सिलेबस खत्म करना ही करना है। कितना भी कर लो, 70%, 80%, इवन तो 60% में चल जाता है, लेकिन सही से पढ़ो, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अच्छे से टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज लगाओ अच्छे से, कितने हो टाइम से जाएगा रिवीजन फिर। करना चाहिए, कितने बार तुम्हें लगता है रिवीजन करना चाहिए? रिवीजन मतलब तुम खत्म कर दो, मतलब दुर्गा पूजा के जस्ट बाद, अक्टूबर नवंबर तक, मतलब जितना भी करोगे सही से, मतलब रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद फरवरी सही तक अच्छे से टेस्ट दो, ऐसा भी नहीं कि बहुत टेस्ट दो, 7-8 टेस्ट लगाओ, हो जाएगा। सही है, सही है। तो डेफिनेटली जो देख रहे हो तो डेफिनेटली इस चीज को फॉलो करो, किस तरीके से जो बोला जा रही है। टेस्ट की काफी इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट टेस्ट और कॉन्फिडेंस टेस्ट के तो लिए। देना ही है। इनफैक्ट अगर वो टेस्ट भी इनिशियली तो पीवाई क्यूज लेकर ही बैठ जाओ, प्रीवियस ईयर के टेस्ट दे दो, अगर तुम्हें ऐसा लगे तो चलो एक एक 20। चीज ऐसा भी है, मतलब
जब देखो कि टेस्ट में मतलब जो जो टेस्ट सीरीज आप लगाओगे, अगर वहां पे अच्छा नंबर ना आए तो एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठा लो, उसी को टेस्ट दे दो, उसमें ज्यादा नंबर आ जाएगा, तो वहां पे मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मेरे केस में ऐसा ही हुआ था, जब भी मुझे कम नंबर आता था टेस्ट में तो मैं PIQs लेके बैठ जाता था, कभी 21 का ले लिया, कभी 19 का ले लिया, तो अच्छा नंबर आ जाता था, तब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो सोमनदीप ने जो बताया, पूरी डिटेल्स बताया, तो डेफिनेटली इसको फॉलो करते रहो। तो थैंक यू सो मच सोमनदीप, एंड थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, और फ्यूचर के लिए आगे जाओ, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।